हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th हमारा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में चल रहा था, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे हाउ डू वी पेरियोडाइज। A Scottish political philosopher James Mill in 1817 brought out a 3-volume work, A History of British India. He divided India history into 3 periods: the Hindu, the Muslim, and the British. This way of periodization of Indian history was accepted widely. By dividing history into 3 parts, we demarcate it into a chronological order, changes which took place from one period to another. तो जेम्स मिल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ये एक ऐसे फ़िलोसोफ़र हुए हैं जो कि 1817 के अंदर इन्होंने अपनी फ़िलोसफ़ी जो है वो बताई थी, और इनके जो हिस्ट्री के बारे में, ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताती है। तो यहाँ पर इनके इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट हिंदू है, सेकंड मुस्लिम है और थर्ड ब्रिटिश है। और इनका जो इंडियन हिस्ट्री जो है वो एक्सेप्ट की गई थी वाइडली रूप से, और इसको डिवाइडेड किया गया था 3 पार्ट्स में, जिसमें वी डिमार्केट इनटू अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसके अंदर चेंजेस हुए थे कौन कौन सी जगह पर, और ऐसे पीरियड कौन सा है जिसके अंदर जो है हिस्ट्री को किस तरह से आपके सामने बताया गया है। जेम्स मिल रिगार्डेड एशियन एज uncivilized. James Mill regarded Asian as uncivilized. He believed that Europeans could civilize Indians. For him, Indian history before the British was marked by the Hindu and the Muslim despots. Indian was characterized by religious intolerance, caste hierarchy, ignorance, and orthodoxy. He believed that uncivilized India could be awakened and made happy. In Mill's opinion, British rule represented progress and civilization. The period before British rule was the rule of the darkness. यहाँ पर जो है जेम्स मिल के मुताबिक ही बताया जाता है, जो एशियंस जो थे वो अनसिविलाइज्ड थे, यानी कि उनको नागरिकता नहीं मिली हुई थी, उनको सिविलाइज नहीं किया गया था। और यहाँ पर ये विश्वास माना जाता है कि यूरोपियंस जो थे वो सिविलाइज इंडियन माने जाते थे। और हम यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स जो थे वो मार्क्ड थे, और हिंदू और मुस्लिम जो थे वो डेस्पोट्स थे, यानी कि अलग थे। इसी तरह से इनकी एक विशेषता ये हो रही है कि यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस मानी जाती थी, कास्ट की इग्नोरेंस, इन सब को जो है वो दूर रखा जाता था, यानी कि धर्म को जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। और इनका ये जो विश्वास है वो ये माना जाता था कि यहाँ पर इंडियन जो थे, इंडिया के जो लोग थे वो अनसिविलाइज्ड माने जाते थे। और जेम्स मिल कहते हैं कि उनका ओपिनियन ये रहा है कि ब्रिटिश जो रूल जो है वो रिप्रेजेंटेड किए जाते थे सिविलाइजेशन को ऊपर उठाने के लिए। और इनका जो समय था, इनका जो पीरियड था, वो ब्रिटिश रूल्स जो है उनके डार्कनेस के तौर पर थे। डार्कनेस मतलब यानी कि जो है कालों को विशेषता ना देना, इम्पोर्टेंस ना देना। इट हैज़ आर्ग्यू बाय मैनी हिस्ट्रियन, यानी कि बहुत सारे जो हिस्ट्रियन हुए हैं उन्होंने कई तरीके से आर्ग्यूमेंट भी किया है कि इस तरह के जो धर्म के तौर पर, या फिर किसी को हिंदू और मुस्लिम किंग बनाने के तौर पर ही किसी को पहचाना ना जाए, बल्कि सभी के लिए समान रूल होने चाहिए, यानी कि सेम रूल्स बनाए जाने चाहिए, जिससे उन लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो सके कि हमें किसी भी मैटर को अगर सॉल्व करना है तो वो आसानी से सॉल्व हो सके। तो इसी चीज़ को बताते हुए मिल्स जो है क्लासिफिकेशन करते हैं हिस्ट्री को, और उनको अलग अलग पार्ट्स में बताते हुए एंशियन, मेडिवल और मॉडर्न, ये 3 पार्ट्स में बताते हुए आपके सामने पेश करते हैं।